एक समय की बात है, एक राज्य में मानसिंह नाम के एक राजा का शासन था। राजा के 3 पुत्र थे। वह चाहते थे कि उनका सबसे चतुर पुत्र ही उनकी गद्दी संभाले, लेकिन वह यह निश्चित नहीं कर पा रहे थे कि उनमें से सबसे सर्वाधिक चतुर कौन है। एक दिन राजा के मन में विचार आया। उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाया ताकि वह उनकी चतुराई का परीक्षण कर सके। उन्होंने अपने तीनों बेटों से एक सवाल पूछा कि यदि कल को तुम राजा बन जाते हो और कोई अपराधी ठीक तुम्हारे सामने खड़ा हो तो तुम क्या करोगी। जवाब में राजा के बड़े बेटे ने कहा, उस अपराधी को मौत के घाट उतार देना चाहिए। अब दूसरे बेटे की बारी आई। दूसरे बेटे ने कहा, उस अपराधी को बंदी बना लेना चाहिए। अंत में तीसरे बेटे ने पिता से कहा, इससे पहले कि हम उस व्यक्ति को सजा दें, हमें यह देखना चाहिए कि क्या उसने वास्तव में अपराध किया भी है या नहीं। इसे समझाने के लिए उसने सबको एक कहानी सुनाई। उसने कहा, एक बार एक राजा के पास एक बहुत चतुर तोता था। एक बार तोते ने राजा से कहा कि मैं अपने माता पिता के घर उनसे मिलने के लिए आऊं। उसने राजा से बात करने की कई बार कोशिश की, लेकिन राजा ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। वह बार बार महाराज से कहता रहा कि मुझे अपने माता पिता के घर जाना है। अंत में राजा ने हार मान ली और कहा, ठीक है, तुम अपने माता पिता से मिलने जा सकते हो, लेकिन वहां बहुत दिनों तक मत रुकना। राजा ने तोते को जाने दिया, लेकिन केवल 5 दिनों के लिए, और तोते से कहा कि जाओ तुम अपने परिवार से मिलाओ, लेकिन 5 दिनों बाद वापस आ जाना। इसके बाद तोते ने अपने माता पिता के साथ 5 दिन बिताए। छठे दिन जब वह राजा के पास जाने के लिए जा रहा था तो उसने महाराज के लिए एक उपहार ले जाने का फैसला किया। फिर वह एक पहाड़ की ओर उड़ने लगा। वह वास्तव में महाराज को एक अमृत फल देना चाहता था। जब तक तोता वहां पहुंचा, रात हो चुकी थी। तोता पहाड़ पर गया और उसने फल ले लिया, लेकिन अंधेरा होने के कारण वह आगे नहीं जा सकता था। इसीलिए वह उस रात वहीं रुक गया। जब रात को तोता सो रहा था, तभी वहां एक सांप आया। वह अमृत फल को खाने लगा जो उसने राजा के लिए तोड़ा था। क्योंकि अब सांप ने फल खा लिया था, इसीलिए फल जहरीला हो गया था, लेकिन तोते को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। अगली सुबह जब वह उठा तो उसने फल लिया और महल की ओर चल पड़ा। जब वह महल पहुंचा तो वह बहुत खुश होकर सीधा राजा के पास गया। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं आपके लिए यह अमृत फल लाया हूँ। यदि आप इसे खाओगे तो आप सदा के लिए जीवित रहोगे। आपकी मृत्यु कभी नहीं होगी। इस खबर से राजा बहुत खुश हुआ। उसने फौरन उस फल को खाने का सोचा। तभी एक मंत्री बोला, रुको महाराज, आप इस फल को बिना देखे परखे कैसे खा सकते हैं? जरा जांच तो कर लीजिए कि तोता जो फल लाया है वह सच भी है या नहीं। राजा ने भी मंत्री की बात मान ली और आदेश दिया कि यह फल तत्काल एक कुत्ते को दिया जाए। राजा की आज्ञा पाकर सिपाहियों ने फल का एक टुकड़ा काटकर कुत्ते को खिलाया। जैसे ही कुत्ते ने वह फल का टुकड़ा खाया, उसकी मौत हो गई। यह देखकर राजा को बहुत क्रोध आया। उसने तुरंत तोते का सिर तलवार से काट दिया और उस फल को भी फेंक दिया। कुछ वर्षों के बाद उसी स्थान पर एक पौधा उगाया। जब राजा ने यह देखा तो उसे लगा यह जहरीले फल वाला पौधा है, तो उसने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि इस पेड़ के फल खाने की अनुमति किसी को भी नहीं है। कुछ दिन बाद एक बूढ़ा आदमी उसी पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया। उसे बहुत भूख भी लगी थी। उसने उसका एक फल तोड़ा और खाने लगा। फल खाते ही बूढ़ा आदमी फिर से जवान हो गया। राजा ने यह देखा तो वह सन्न रह गया जब उसे पता चला कि वह फल जहरीला नहीं था। इसमें उस तोते की कोई गलती नहीं थी। उसने यह सब जाने बिना ही तोते को मार डाला। इसीलिए उस राजा को बहुत पछतावा हुआ। जैसे ही तीसरे राजकुमार ने अपनी यह कहानी समाप्त की, उसी समय राजा मान सिंह ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यह बात सुनकर सारे राज्य में खुशी की लहर छा गई। शिक्षा।
हमें जीवन में बिना जांचे परखे किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। धन्यवाद।